हेलो गाइस, दिस इज़ मी अनिल और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है व्हाट टू डू ड्यूरिंग नो कॉन्टैक्ट सो दे कैन मिस यू लाइक क्रेजी। क्या हम ऐसा करें नो कॉन्टैक्ट के दौरान कि वो हमें बहुत ज़्यादा मिस करें। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चंस हों आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो वो क्या ऐसी चीज़ है आपको करनी चाहिए ड्यूरिंग नो कॉन्टैक्ट कि वो आपको मिस करें। ऑफ कोर्स आप चाहते हैं कि वो आपको मिस करें, आपके पास वापस आएँ। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स नो कॉन्टैक्ट पे रहना है आपको, नो कॉन्टैक्ट पे जाना है आपको, क्योंकि बात करके आप इस चीज़ को हल नहीं कर सकते। बात जितनी आप करने उनसे जाएँगे, ये नेगेटिविटी और बढ़ेगी। रिलेशनशिप आपका ख़राब ही नेगेटिविटी की वजह से हुआ है। वो आपको छोड़ना चाहते हैं, मेबी आप में कुछ बुराइयाँ थी या उनके अंदर कुछ बुराइयाँ थी या जो भी सिचुएशन थी, इसको सबसे अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता है जब आप एक दूसरे को स्पेस दें, एक दूसरे से दूर रहें। जब आप एक दूसरे से दूर रहते हैं तो वो भी आपको थोड़ा बहुत मिस करते हैं, उनका गुस्सा भी ठंडा होता है, वो भी सोचते हैं, उनको भी रिफ्लेक्शन का टाइम मिलता है और आपको भी टाइम मिलता है अपनी गलतियों को सोचने के बारे में, अपने बिहेवियर पे गौर करने के बारे में, ठीक है? सबसे पहले तो नो कॉन्टैक्ट पे जाना है। अब इसके अंदर और क्या चीज़ें इन्वॉल्व करनी है आपको जिससे वो वापस आएँगे, उसकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपको सिचुएशन को इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करने का मकसद ये होता है कि किसी चीज़ का दाम लगाना, किसी चीज़ को नापना, किसी चीज़ को तोलना कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले आपको इवैल्यूएट करना है पूरी सिचुएशन को कि हुआ क्या है, क्या वजूहात हैं। सबसे पहले अब इसको हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं 2 चीज़ों में। फर्स्ट ये है कि आपको अपनी गलतियों पे गौर करना है और सेकंड उनकी गलतियों पे गौर करना है, ठीक है? पहली जो सिचुएशन है जिसमें आपको अपनी गलतियों में गौर करना है, उसमें आप गौर करेंगे कि क्या आपका बिहेवियर ऐसा था? क्या आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर बॉय हैं और अगर आप बहुत ज़्यादा नीडी थे, बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे, बहुत ज़्यादा चिपकू थे, तो चांसेस ये हैं कि वो आपसे ब्रेकअप कर लेगी। ये लड़कियों की बिहेवियर है, इसी तरह नेचर है उनकी। उनको अच्छा नहीं लगते चिपकू लड़के। तो आपको गौर करना है कि ये गलतियाँ मुझे नहीं करनी। या अगर आप बहुत लेज़ी थे, पूरा दिन बैठ के मूवीज़ देखते थे या कोई काम धंधा नहीं था आपका या नशे करते थे या कुछ भी ऐसा, तो आपको गौर करना है कि मुझे ये चीज़ें दोबारा नहीं करनी अगर मैं उससे वापस चाहता हूँ या किसी और को भी अपनी ज़िंदगी में चाहता हूँ तो। लाज़मी नहीं कि उनके लिए ये सब कुछ करना है आपको। और तीसरी चीज़ ये कि आपको अपने बिहेवियर पे भी गौर करना है कि मैं किस तरह बात करता था, मेरे किस तरह की मेरी इंटेंशंस थी, क्या मैं हर टाइम जोक्स करता था, क्या मैं नॉन सीरियस था, क्या मैं बहुत ज़्यादा सीरियस था। ये आपको इवैल्यूएट करना है अपना बिहेवियर। उस हिसाब से फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा क्या-क्या इम्प्रूवमेंट्स करनी है और ये इम्प्रूवमेंट्स आपकी अपने लिए हो सकती हैं। ये इम्प्रूवमेंट्स जो हैं वो आपकी किसी और पर्सन के लिए भी हो सकती हैं जो नेक्स्ट पर्सन आने वाला होगा। सेकंड जो चीज़ है वो है इवैल्यूएट करना उनका बिहेवियर। आप जब इवैल्यूएट करने बैठेंगे उनका बिहेवियर तो उसमें आपको आइडेंटिफ़ाई करनी है मिस्टेक्स उनकी क्या थी, ठीक है? आपको पहले से तैयार रहना है क्योंकि चांसेस ये होते हैं मोस्टली 90% ये चांसेस होते हैं कि वो वापस आते हैं। जब आप नो कॉन्टैक्ट पे जाते हैं वो भी आपको मिस करते हैं, आप भी मिस करते हैं, तो चांसेस ये हैं कि वो आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं। लेकिन जब वो आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं तो क्या वो भी चेंज हुए या नहीं हुए? आपको ये भी सवाल करना चाहिए। अगर आप चेंज हो गए, आपने खुद को बेहतर बना लिया और वो चेंज नहीं हुए, वो वैसे ही हैं, वो वैसे ही आपको इज़्ज़त नहीं देते, वो वैसे ही आपसे लड़ाई करते हैं, वो वैसे ही बिहेवियर शो करते हैं, तो दोबारा चांसेस हैं कि आपका ब्रेकअप हो जाएगा और दोबारा आप उसी सिचुएशन पे आ जाएँगे। सो दैट्स व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आपको सिचुएशन को आइडेंटिफ़ाई करना है, ठीक है? तीसरी चीज़, आपको अपने आप को इवैल्यूएट करने के बाद अपने आप को एलिवेट भी करना है। एलिवेट का मकसद होता है खुद को ऊपर लेकर आना, बढ़ाना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पहले कोई जॉब नहीं करते थे, तो अब आपको चाहिए कि आप कोई जॉब करें। अगर आप पहले कोई कोर्स नहीं करते थे, तो अब आपको चाहिए कि आप कोर्स करें या कोई चीज़ करें। क्योंकि एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जब इंसान आपको छोड़ रहा होता है वो इसलिए आपको छोड़ता है क्योंकि वो आपको एक पैमाने में नाप लेता है। उसको लगता है कि बस इसकी ये औकात है, ये यहाँ से यहाँ तक है। लेकिन जब आप कुछ ऐसा करते हैं, कुछ हट के करते हैं, जिसकी उनको उम्मीद नहीं थी आपसे, वो सोच रहे थे कि यार ये ऐसा नहीं कर पाएगा या ये या इसकी औकात ये इतनी है।
या इसका स्टेटस इतना है, और आप कुछ अलग कर लेते हैं। आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, या आप पहले अपनी सेहत का ख़्याल नहीं रखते थे, अब आपने बॉडी बना ली, या आप अपने पहले हाइजीन का ख़्याल नहीं रखते थे, अब आपने लुक्स को बेहतर कर लिया। कुछ भी ऐसा जो आप डिफरेंट करेंगे तो दिमाग में उनके सवाल जाएगा, और वो भी खुद से सवाल करेंगे कि क्या उन्होंने सही फैसला लिया है। क्योंकि जैसे ही कोई पर्सन कामयाब हो जाता है, कोई ऐसा दोस्त जो आपके बचपन में करीब रहा और अचानक से वो कामयाब हो जाए, तो आप खुद को डाउट करते हैं कि मैंने क्या ऐसी ज़िंदगी में गलतियाँ की जिसकी वजह से वो कामयाब हो गया, मैं नहीं हो पाया। ये ह्यूमन नेचर में है। तो जैसे ही आप खुद को बेहतर बनाएंगे तो वो खुद से सवाल करेंगे, और चांसेस ये हैं कि उनकी एक दिन एंग्जाइटी शूट कर जाएगी और वो आपको मिस करेंगे और वो आपको कांटेक्ट करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो चांसेस ये हैं कि वो आपको कभी मिस नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा, इन दी एंड ये कहूँगा कि कोई रिएक्शन मत दिया करें, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपका अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता और आप कोई ना कोई रिएक्शन दे देते हैं। रिएक्शन से मुराद ये है कि आप मैसेज कर देंगे, या उसके दोस्त से बात कर लेंगे, या कुछ ऐसा कर लेंगे जिससे आपकी वैल्यू चली जाती है। जो आपने नो कॉन्टैक्ट पे अपनी वैल्यू बनाई होती है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग शो किया होता है, अपने आप को ये शो किया होता है कि आप भी चेंज हो सकते हैं, आप भी कुछ बन सकते हैं, आप भी बेहतर हो सकते हैं, वो आप सब कुछ गवा देते हैं। तो इसलिए इमोशंस पे कंट्रोल रखा करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि उसकी बर्थडे आ गई थी और मैंने उसको विश कर दिया और उसने फिर भी मुझे ब्लॉक कर दिया। जब कोई इंसान आपको चाह रहा ही नहीं है अपनी ज़िंदगी में, तो क्या फ़ायदा उसकी बर्थडे विश करने का या उसके अंदर घुसने का, ठीक है। आप लोगों के गम पे उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन लोगों की खुशी में बिना बुलाए कभी नहीं जाना चाहिए आपको। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आई होगी जो मैंने बातें बताई हैं। अगर आपके क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।